नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और सीरिया के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली अमेरिका ने आपके एयर स्ट्राइक किए हैं सीरिया के ऊपर और यहाँ पे जो अल कायदा के आतंकवादी हैं उनको मार गिराया है, इस तरीके के दावे अमेरिका ने किए हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठाए गए हैं कि क्या जो अमेरिकन सोल्जर्स सीरिया के अंदर है उन्हें ट्रंप वापस बुलाएंगे या नहीं। अब इस चीज के ऊपर आपके इजराइल ने क्या कहा और तुर्की और ईरान ने क्या कहा, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक को इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल देखते हैं क्या लिखा गया है। अमेरिका ने सीरिया पर किया हमला, ट्रंप क्या अमेरिकी सैनिकों की वापसी कराएंगे, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखो मैप को। यहाँ पे मैप में आपको नजर आएगा सीरिया यहाँ पे, और सीरिया के पश्चिम की तरफ है लेबनान और पूर्व की तरफ आपको नजर आएगा इराक नाम की कंट्री। तो यानी ये हम मैप पे देख चुके हैं सीरिया को। अब आते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे इस चीज के बारे में बताया है कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करी सीरिया में और यहाँ पे अल कायदा का जो आतंकवादी था जिसका नाम मोहम्मद सलाह अल जबीर था उसे मार गिराया है। इस तरीके के दावे आपके अमेरिका ने किए हैं। यहाँ पे भी यही चीज लिखी गई है, अमेरिकी सेना का सीरिया में हवाई हमला, इस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपके सीरिया के आप कह सकते हो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने बशर अल असद को सीरिया से उखाड़ फेंका और एक नई सरकार बनाने की तैयारी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है। अब देखते हैं भाई इस चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है, समझते हैं सारी चीजें। अभी रिसेंटली हमने ये सुना था कि अमेरिका ने तुर्की की मदद से क्या किया, बशर अल असद की जो सरकार है उसे उखाड़ फेंका। बशर अल असद की सरकार को उखाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ इस व्यक्ति का है जो आप पीछे देख पाओगे, और ये अभी बने हैं टेम्परेरी या इंटरिम प्रेसिडेंट सीरिया की। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये HTS जो संगठन है उसके लीडर है। अब ये सारी चीजें तो आपकी हो चुकी थी कि बशर अल असद जो है वो सीरिया को छोड़ के रशिया में शरण लेते हैं अपनी पत्नी के साथ, और ये सारी चीजें हमने नोटिस करी और उसके ऊपर वीडियोस भी बनाई। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जो आपकी अमेरिकन सोल्जर्स हैं उन्होंने एक एयर स्ट्राइक जो है वो करी सीरिया के अंदर, और जो अल कायदा जैसे संगठन है आतंकवादी, उन संगठनों के टॉप लीडर्स को टारगेट किया ताकि ये जो आतंकवादी संगठन है इनको खत्म किया जा सके और सीरिया के अंदर और सीरिया के आसपास के क्षेत्र के अंदर जो शांति है वो स्थापित करी जा सके। ये सारी चीजें आपकी अमेरिका ने इसीलिए करी हैं ताकि इन आतंकवादियों को मारा जाए। ये सारी चीजें जब आपकी अमेरिका ने करी तो उसके बाद अमेरिका ने बताया कि उन्होंने एक एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक में अल कायदा का जो सीनियर मोस्ट लीडर था उसको उन्होंने मार गिराया जिसका नाम मोहम्मद जुबैर था। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि आपका जो तुर्की है और आपका ईरान है वो ये चाहता है कि ये जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं लगभग 2000 के आसपास, इन अमेरिकन सोल्जर्स को वापस बुला लिया जाए ट्रंप के द्वारा। जबकि इजराइल ये चाहता है कि सीरिया के अंदर ये 2000 अमेरिकी सोल्जर्स रहें ताकि सीरिया की निगरानी करी जा सके और यहाँ पे कोई भी आतंकवादी संगठन जो है वो दोबारा खड़ा ना हो पाए। यहाँ पे जब आपके ट्रंप पावर में आते हैं उससे पहले उनसे पूछा गया था कि सीरिया को लेकर आपका क्या रुख रहने वाला है, तो ट्रंप ने कहा था कि जो सोल्जर्स आपके सीरिया के अंदर हैं उन सोल्जर्स को वापस बुला लेना चाहिए। अभी रिसेंटली आपके ट्रंप ने शपथ ली और आपके राष्ट्रपति भी बने। अब जब ट्रंप से पूछा गया ये क्वेश्चन दोबारा तो ट्रंप कहते हैं, ये बात कही थी इलेक्शन टाइम पे कि भाई बुला लेना चाहिए, जब जीत के पावर में तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम इस चीज के बारे में सोचेंगे। यानी सीधी सी बात ये है, यहाँ पे आपका जो ट्रंप है वो डिसीजन तभी लेंगे जब इजराइल ये चाहेगा कि इन 2000 अमेरिकन सोल्जर्स को वापस से अमेरिका में भेज दिया जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे सीरिया में अलग अलग संगठन हैं जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो आतंकवादी संगठन के रूप में काम करते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में आतंकवाद फैलाना और साथ में अपनी कंट्री के लोगों के मन में दहशत फैलाने का काम भी करते हैं। और वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि अब आपके बशर अल असद भी नहीं रहे और शायद आतंकवादी संगठनों के ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है क्योंकि ये जो व्यक्ति अभी पावर में है HTS संगठन के लीडर, इसको कहीं ना कहीं पूरे तरीके से समर्थन है अमेरिका का,
तुर्की का, इन सभी देशों का कहीं ना कहीं यहाँ पे हाथ मिलेगा, इजराइल का भी। तो अगर इस तरीके से ये अगर रोकता है अमेरिका को, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसे रिप्लेस करवा सकती है। इस करके ये अमेरिका के इस तरीके के जो कदम उठाए गए हैं उनको नहीं रोकेंगे, और आने वाले समय में अमेरिका और भी ज्यादा इस तरीके की रेड कर सकता है। कहां पे? आपका सीरिया के अंदर, ताकि भाई इन आतंकवादी संगठनों को, गुटों को और ज्यादा कमजोर किया जा सके और वो दोबारा से इस क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं जो है वो ना करें। यहाँ पे लिखा गया है यूएस एयर स्ट्राइक इन सीरिया, सत्ता बदली हालात नहीं। अमेरिकी हमले में अल-कायदा का टॉप आतंकी सलाह अल जबीर ढेर। सीरिया में हाल ही में अमेरिका और मित्र राष्ट्र समर्थित विद्रोही गुटों ने बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंका था। ये बात लिखी, मैंने बताया बशर अल असद के बारे में भी। यहाँ पे इस तरीके की इमेजेस आपको नजर आएंगी जब आपका ये एयर स्ट्राइक हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है? सीरिया में अभी बाकी है संग्राम, ट्रंप क्या अमेरिकी सैनिकों की वापसी से कराएंगे युद्ध विराम। सीरिया में अभी हालात ठीक नहीं हुए हैं, लिहाजा अमेरिकी जल्दबाजी में अपने सैनिकों की वापसी नहीं कराएगा, लेकिन ट्रंप अब वहां ज्यादा दिनों तक अपनी सेना रखने के पक्ष में नहीं है। यानी ट्रंप नहीं चाहते कि और ज्यादा लंबे टाइम तक वो अपने सोल्जर्स को सीरिया में रखे, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि इतना ज्यादा पैसा जो हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं या खराब करते हैं एक तरीके से, उसको कम किया जाए और अपने देश में लगाया जाए, ताकि अपने देश के लोगों का भला हो सके। ये आपका ट्रंप का मानना है, और इसी करके ट्रंप चाहते हैं कि जल्द ही वो अपने सारे सोल्जर्स को जो आपके कहां पे सीरिया में हैं उन्हें बुला लें वापस। अभी यहाँ पे पहले ये जो नंबर था अमेरिकन सोल्जर्स का सीरिया में, वो था 900 के आसपास, और अभी जो नंबर है वो बताया गया है कि 2000 के आसपास अमेरिकन सोल्जर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये है बशर अल असद, जो फिलहाल आपको रशिया के अंदर नजर आएंगे और आपके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं कहां के? सीरिया के। अब ये सारी चीजें हमने देख ली, अब आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ। जाएं और जाके सर्च करें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एग्जाम टॉक्स नाम से, और अगर वहां पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं वो समय समय पे आपको मिल पाए। अब आते हैं एक चीज और है आप सभी के लिए, आप में से अगर कोई एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहता है आपकी फैमिली में आसपास में, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस। इन ऑफलाइन बैचेस में वो स्टूडेंट्स एनरोल करें जो क्लास 11th में होंगे, और ये बैच आपके स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2025 से। कौन एनरोल कर सकता है? 11th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट, या 12th पास जो स्टूडेंट होंगे वो। जो 11th और 12th के होंगे वो स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन करें, और जो 12th पास होंगे वो एनडीए की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 11th भी कराई जाएगी और एनडीए की प्रिपरेशन साथ के साथ में, फिर 12th एनडीए की प्रिपरेशन भी साथ के साथ में, और यहाँ पे सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन। अब एक नंबर है 9812579188, इस नंबर पे आप अपना क्या करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और आप एनरोल कर सकते हैं अपने इस न्यू बैच के लिए जो आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। तो ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और कमेंट करके जरूर बताएं किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वीडियो कैसी आपको लगी। मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।